बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में जो थ्योरम्स मैंने आपको प्रूफ कराए हैं, अब उन्हीं दोनों थ्योरम्स को हम इस वाले थ्योरम में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये थ्योरम आपको क्या कहता है? ये थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट हों फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है, ये इसका मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जब वो परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है। अभी आप ये देखो, प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये आपको गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, दो कॉर्ड है, और क्या है, अब ये चूंकि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब ये है कि OH इज परपेंडिकुलर ऑन OB और OK इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जो कॉर्ड AB है और CD है, ये H और K उनके मिड पॉइंट होंगे। H और K क्या होंगे? उनके मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो OH is perpendicular on AB and OK is perpendicular on CD, so that OH is equal to OK, OH is equal to OK। अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो उसका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो कॉर्ड की लेंथ आपस में, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है। हमने ये प्रूफ करना है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी के बराबर, ठीक है बेटा। मैंने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया और सी को ओ से ज्वाइन कर दिया, राइट जी। अब आपके पास ये देखिए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, ओ ए एच और ओ सी के। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं? क्योंकि ये ओ एच परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर में ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं जी? आपके पास एक ट्राइंगल है आपके पास OAH, और दूसरी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ली है ट्राइंगल OCK। अब स्टूडेंट देखिए, आप अब चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो इसमें आप 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपके पास OA इज इक्वल टू OC, ये आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये आपके पास क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कौन कौन सा है जी आपके पास? हाइपोटेन्यूज है आपके पास OA, ठीक है। OA कॉन्ग्रेंट टू OC। ये कॉन्ग्रेंट का अगर साइन लगाते हो तो फिर M नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर M लिखते हैं तो फिर इक्वल टू का साइन लगाना है, कॉन्ग्रेंट भी लगाना, राइट जी। तो ये एक साइड होगी, और दूसरी ये व्हाट इज दिस? ये भी आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज ही। ये भी आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये बेसिकली ये ट्राइंगल, एक सर्कल में क्या चीज है? ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओके। नेक्स्ट आपको क्या चीज गिवन है? नेक्स्ट आपको ये देखे, OH इज इक्वल टू OK गिवन है। OH इज इक्वल टू OK, क्योंकि OH जो है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर फ्रॉम द सेंटर, और जब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होगा तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। तो ये आपके पास है। अगर यहां पर अगर आपने M लिखना है तो इक्वल टू का साइन, किसका साइन होगा बेटा? इक्वल टू का साइन आएगा, राइट। ये ऐसे। तो और क्या चीज गिवन है बेटा आपको? मेजरमेंट OH
is equal to measurement OK. Measurement OH is equal to measurement OK. It is given. ये क्या है आपको? ये given है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आपको इनफैक्ट तीन चीजें पता हैं. एक तो ये 90 का एंगल और दो साइड आपको पता चल गई. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसके बाद दो साइड्स की जब ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, इक्वालिटी हो जाए, तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर ट्राइंगल OAH congruent to equal to या congruent to equal to congruent to OCK. तो ये क्या है जी? HS postulate. HS postulate. HS postulate क्या है? Hypotenuse and one side of the triangle is respectively congruent to the hypotenuse and side of the other triangle, then the triangle are congruent. Okay? Therefore, बाकी जो sides हैं, बाकी जो एंगल है वो भी आपस में बराबर है. Therefore, measurement AH is equal to measurement CK. Measurement CK. ये क्या है जी आपके पास? Corresponding side of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangle. Corresponding side corresponding sides of congruent triangles. चलिए ये चीज. अच्छा ये देखिए आपके पास मेजरमेंट AH इज इक्वल टू मेजरमेंट CK. अब ये आपके पास देखिए ये क्या है? AH किसके बराबर है? AH जो है H इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इट इज हाफ ऑफ मेजरमेंट AB. इट इज हाफ ऑफ मेजरमेंट AB. तो ये क्या लिख सकता हूं इधर? मेजरमेंट half of measurement AB is equal to half of measurement CD. Okay? Half of measurement AB is equal to half of measurement CD. बल्कि इसकी जगह एक और चीज लिख लीजिए, फिर आपको यही रिजल्ट लेकर आते हैं. अब AH क्या था? मैंने बताया आपको कि मेजरमेंट AH आपके पास क्या है? हाफ ऑफ मेजरमेंट AB है. हाफ ऑफ मेजरमेंट AB है. क्यों है जी? क्योंकि OH जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर फ्रॉम द सेंटर. और अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर हो तो देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. और इसी तरीके से क्या है आपके पास? मेजरमेंट CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट CD. हाफ ऑफ मेजरमेंट CD. इसमें क्या है? OK जो है OK is perpendicular on CD. ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ मेजरमेंट AB is equal to half of measurement CD. ओके? क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो इनके इसका मतलब कि फुल लेंथ के हाफ भी आपस में बराबर होंगे. Therefore, half of measurement AB is equal to half of measurement CD. ये कौन सा है जी? ये 1, 2 और 3 रिजल्ट को हमने इस्तेमाल किया. राइट? फ्रॉम 1, 2 and 3 using 1, 2 and 3. ओके? तो हाफ में दोनों साइड से काट दिए.
तो बाकी क्या रह जाएगा बेटा, अगर दोनों साइड से काट दूं तो आपके पास रह जाएगा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी। तो यही चीज आपने प्रूफ करनी थी कि दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में बराबर है, दे आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर AB is congruent to CD। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। सारी चीजें देखो 9th क्लास के अंदर बहुत प्रैक्टिस की है हमने थ्योरम्स के ऊपर, तो वही चीजें यहाँ पर सिर्फ एक डायग्राम आपके पास आई है सर्कल की, बाकी काम सारे का सारा ट्राइंगल वाला। ठीक है बेटा, इनको अच्छे तरीके से आपने करना है, सारे थ्योरम साथ साथ करते रहें। ठीक, और मैक्सिमम इट इज ये गुड टाइम कि आप लोग तमाम एक्सरसाइजेस को साथ साथ करें और मैक्सिमम नंबर इस दफा बोर्ड में हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट डबल करके आपको मिल जाएगा विद प्रैक्टिकल्स के साथ। ठीक है, उसी प्रपोर्शन के प्रैक्टिकल के नंबर भी लग जाएंगे और उसी तरीके से आपके 9th के स्कोर भी वो आपके पास आपको उसी नंबर से दे देंगे 10th के हिसाब से। साथ साथ करें मेहनत और बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए पोजीशन हासिल करने। ठीक है, अब तमाम लोग पोजीशन में हैं, पहले अब आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि तमाम लोग इस टाइम पोजीशन में आ गए हैं, पोजीशन ले सकते हैं। तो जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह अगर आप लोग साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और कोरोना से बचें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।